हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 9 एक्सरसाइज 1.2 स्टेट क्वेश्चन 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई द आंसर। ट्रू और फॉल्स है ये हमें कहना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या ये ट्रू है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही एक पार्ट है? तो आइए देखते हैं। ट्रू, since real numbers are made up of a rational and irrational both type of numbers। ओके, सारे के सारे irrational नंबर रियल नंबर हो गए, ये बात सही है, ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर है क्या, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दो तो वो सेट होता है रियल नंबर का। तो इरेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर हो गए, दैट इज़ अ ट्रू। ओके, नाउ आइए हम देखते हैं सेकेंड वाली लाइन। Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। ओके, m क्या नेचुरल नंबर हो सकता है रूट m में? फॉर एग्जांपल रूट m, अगर रूट m यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, क्या बोला है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। अगर स्क्वायर रूट करूँगा मैं पॉजिटिव नंबर का तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा। और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव भी होते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है सेकंड नंबर का वो हो जाएगा फॉल्स। ये हमारा रूट एम में ये एम है वो नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता। अगर हमें नंबर लाइन के सभी नंबर चाहिए तो हमें नेगेटिव नंबर भी लाने होंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रख के तो नहीं हो सकता। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड वाला। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो ये बात क्या सही है? सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ही हमने देखा था ये रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो वो हो जाते हैं रियल नंबर। और यहाँ पे बोला गया है एवरी रियल नंबर आर इरेशनल, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है। तो नहीं, ये बात गलत है। सारे के सारे रियल नंबर ओनली इरेशनल नहीं हो गए, कुछ रेशनल हो गए कुछ इरेशनल हो गए और दोनों को मिला के रियल बनेंगे। तो ये बात तो गलत है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है, फॉल्स। ओके, फॉर एग्जांपल टू एक रियल नंबर है बट वो इरेशनल नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट आ जाएगा फॉल्स। फॉर एग्जांपल 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है बट सारे के सारे रियल नंबर ओनली इरेशनल नहीं है, रेशनल इरेशनल बोथ है। ओके, सो थर्ड वन इज अ फॉल्स। नाउ आइए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उनका स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या इरेशनल आएगा? तो ये बात गलत है। नो, ऑलवेज इरेशनल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके देखो, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, बट स्क्वायर रूट 4 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ओके, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल, स्क्वायर रूट 6 इरेशनल, स्क्वायर रूट 7 इरेशनल, स्क्वायर रूट 8 इरेशनल, बट 9 का तो स्क्वायर रूट बनेगा ना, स्क्वायर रूट 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 3। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल ही हो, कभी कभी वो रेशनल नंबर भी होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 4 2 इज़ अ रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 9 3 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ आ जाते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब हम ये रूट 5 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
अभी तक आपने नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर वगैरह वगैरह को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा। अब ये इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। √5 ऑन द नंबर लाइन। अब √5 में रूट के अंदर कौन सा नंबर है? 5। अब हम सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हम ऐसा ट्राइंगल यूज़ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री का एंगल पड़ेगा और ये होगी, ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। ओके। और यहाँ पे ऐसा होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, वो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल करती है और ये क्रॉस लाइन आपकी हाइपोटेनियस होगी। और ये है आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम √5 हमें चाहिए। ओके, तो मैं रूट अभी टेम्पररी निकाल देता हूँ। 5 पे फोकस करिए। रूट के अंदर कौन सा नंबर है? 5। अब किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, ये हमें देखना है। किन दो नंबरों का स्क्वायर करके 5 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर 2 लूँगा और एक नंबर यहाँ पे 1 लूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 4 + 1 क्या हमें 5 मिल जाता है? हाँ। तो ये हमारी दो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। एक की मेजरमेंट होगी 2 और एक की मेजरमेंट होगी 1। सो हमें नंबर लाइन पे ये दो मेजरमेंट लेने हैं, एक 2 यूनिट का और एक 1 यूनिट का। और जब हम ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी √5। क्या हो जाएगी? √5। तो चलो, तो पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे करके मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये ओके, यहाँ 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक मार्क करूँगा और एवरी 2 सेंटीमीटर पे एक मार्क करूँगा। 0 से लेके 2 तक ये हमारा 1 यूनिट हुआ और 2 से लेके 4 तक ये हमारा 2nd यूनिट हुआ। 4 से लेके 6 तक ये हमारा 3rd यूनिट हुआ। 6 के लेके 8 तक ये हमारा 4th। 8 से लेके 10 तक सारे यूनिट के बीच में 2-2 सेंटीमीटर की गैप मैंने रखी है। ओके, और ये 10 से लेके 12, इतने पॉइंट तो काफ़ी है हमें √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, ये हमारी नंबर लाइन है और ये हमारा नंबर लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 0 लूँगा, यहाँ पे मैं 0 लूँगा तो ये हमारा लेफ़्ट पे हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 एंड पॉजिटिव साइड पे होगा 1 2 3 4, ये हमारा 0। और एवरी 1 यूनिट का वैल्यू हमने लिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ के मेजरमेंट के बराबर अगर हमको √5 चाहिए तो एक साइड हमें लेनी होगी 2 यूनिट और एक साइड हमें लेनी होगी 1 यूनिट। बट जो 2 यूनिट की होगी वो हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रखेंगे, बट 1 यूनिट की होगी ये हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके 1 यूनिट यहाँ पर लेंगे। ओके, देखिए मैं यहाँ पे ये 1 यूनिट का मेजरमेंट मैं अपने कंपास पे ले लेता हूँ। ये 0 है, ये 1 यूनिट है, ये इतना मेजरमेंट 1 यूनिट लॉन्ग है। ओके, और ये तो हमारा एक लाइन हमें लेनी है 2 यूनिट की। सो ये हमारी ये 2 यूनिट की लाइन हो गई, 0 से लेके 2 तक ये हो गया 2 यूनिट। और ऐसी एक 1 यूनिट की लाइन लेनी है तो ये डिस्टेंस है 1 यूनिट का।
तो मैं यहाँ पे 2 पे रख के मैं ये एक आर्क लगा दूंगा, ये 1 यूनिट लॉन्ग होगा। और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ तक टच करे ऐसे, तो ये लाइन 1 यूनिट की होगी। बट हमें लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो 90 डिग्री पे बने। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो अगर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, 90 डिग्री अगर आपको ड्रॉ करना है तो हम प्रोट्रैक्टर की मदद से उसे ड्रॉ करेंगे। ओके, किसकी मदद से ड्रॉ करेंगे? प्रोट्रैक्टर की मदद से उसे ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा प्रोट्रैक्टर। कैसे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है? ये प्रोट्रैक्टर का जो ये मिड पॉइंट है उसको हम 2 पे रखेंगे, और ये जो लाइन है, ये लाइन प्रोट्रैक्टर की, ये 0 वाली लाइन हमें इस लाइन पे सेट करनी है। तो ये प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट हमें एग्जैक्ट 2 वाले पॉइंट पे रखना है। और ये लाइन मैंने, ये हमारी नंबर लाइन वाली लाइन हमने 0 पे सेट कर दी, और हमें 90 डिग्री पे हमारी लाइन चाहिए। कितने डिग्री पे चाहिए? 19। तो ये 0 का हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 90 है। तो 90 वाले पॉइंट पे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगा, और नाउ मैं स्केल से ये लाइन खींच लूँगा 90 डिग्री की, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक। यहाँ मैं फुल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे आर्क तक ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये आर्क कितने लॉन्ग है? 1 यूनिट का, और हमें चाहिए 1 यूनिट। सो ये मैं इतना ही ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट का। ड्रॉ करने को तो मैं फुल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, पर वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 1 यूनिट ही चाहिए। तो ये मैं 1 यूनिट का ड्रॉ कर दिया, और ये 90 डिग्री का पॉइंट है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ हमारा हो गया 1 यूनिट। तो एक लाइन होगी 2 यूनिट की और एक लाइन होगी 1 यूनिट की। तो ये आपका हाइपोटेनियस इस पॉइंट पे हो जाएगा, ये क्रॉस लाइन हमारी हो जाएगी √5। क्या हो जाएगी? √5 ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये वाली हमारी लाइन है, ये हमारी √5 है। अब इस लाइन को अगर हमें नंबर लाइन पे लेना है, तो मैं यहाँ पे 0 पे ये रखूँगा हमारा कंपास, और ये यहाँ उस पॉइंट पे रखूँगा √5 वाले पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हो गया √5, ये इतना डिस्टेंस √5। मैं यहाँ से लेके मैं एक आर्क नंबर लाइन पे जाने दूंगा। ओके, सो ये नंबर लाइन पे ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ नंबर लाइन पे मैंने कॉपी कर लिया। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ये हमारा हो गया √5। क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट हो गया √5 ऑन अ नंबर लाइन। ये 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया 0 से लेके √5 का। सो दिस इज़ द √5 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, ऐसे हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? स्क्वायर रूट स्पाइरल। और उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, √2 पहले फाइंड करना है, फिर √3, √4, √5, ऐसा कंटिन्यू करते जाना है, तो हमें ऐसा एक स्पाइरल का फिगर मिलेगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ स्पाइरल का फिगर कैसा होता है। यहाँ पे एक मिड पे एक पॉइंट होता है, और ये ऐसे करके घूमती जाती है लाइन, ये होता है हमारा स्पाइरल। ओके, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हमें तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? तो √2 फाइंड करके, √3 फाइंड करके, √4 फाइंड करके, √5 फाइंड करके। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये 1 यूनिट की मैं गिनूंगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 यूनिट की मैं गिनूंगा। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया। मैं यहाँ पे लेफ़्ट पे ड्रॉ करूँगा लाइन, ये हमारा 0 है और ये हमारा 3 है। तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, और इसको मैं गिनूँगा 1 यूनिट। क्या गिनूँगा? 1 यूनिट।
और ये 1 यूनिट मैं अपने कंपास पे ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार इसको हम यूज़ करेंगे स्पाइरल ड्रॉ करते वक्त। तो ये लाइन है यहाँ इतनी, इसको मैं गिनूँगा 1 यूनिट। ओके, और ये मैंने अपने कंपास पे ले लिया। नाउ यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को हम कह देंगे O, और इस पॉइंट को हम कह देंगे P1। ओके, और ये डिस्टेंस हमारा हो गया 1 यूनिट। ओके, अब अगर √2 चाहिए तो दोनों लाइन, ये हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों 1 1 की होनी चाहिए। तो मैं ये तो 1 यूनिट तो हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी मैं 1 यूनिट का एक आर्क लगा देता हूँ, और यहाँ पे मुझे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं अपना प्रोट्रैक्टर लूँगा ऐसे, और ये वाला P1 वाला पॉइंट मैं मिडल पॉइंट पे सेट करूँगा यहाँ पे, और ये लाइन मैं 0 पे सेट कर दूँगा। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगा, और मैं यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दूँगा। पर कैसे ड्रॉ करूँगा? आर्क तक ही, क्योंकि हमें इतना 1 यूनिट ही चाहिए। ओके, फुल लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा, आर्क तक ड्रॉ करूँगा, क्योंकि हमें चाहिए 1 यूनिट। सो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। ओके, ये 1 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट हुआ। ओके, तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट। और जब हम ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्रॉस लाइन होगी √2। ये जो हमें ये वाला पॉइंट है हमारा P1, ये जो न्यू पॉइंट मिला उसको हम P2 बोलेंगे। और जहाँ यहाँ पर जो न्यू पॉइंट मिलते जाएंगे, उस न्यू पॉइंट पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, बट हम एवरी टाइम 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है, तो नए पॉइंट से हम 1 यूनिट का आर्क लगाते जाएंगे। यहाँ P1 से मैंने 1 यूनिट का आर्क लगाया, P2 से भी मैं 1 यूनिट का आर्क लगाऊंगा, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा P2 पर, जो 90 डिग्री, इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो देखिए कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोट्रैक्टर पे ये P2 का पॉइंट रखूँगा, और ये OP2 ये लाइन मैं 0 पे सेट करूँगा। तो मिड पॉइंट P2 पे, और ये लाइन 0 पे सेट की, तो हमारा 90 डिग्री का पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ये हमारा 90 डिग्री का पॉइंट हुआ। यहाँ पे मैं ये एक मार्क कर दूँगा, और मैं उसको कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे P2 से। ओके, तो ये हमारा आर्क तक ही लूँगा मैं, 1 यूनिट ही चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया। ये लाइन तो हमने √2 की ड्रॉ की थी, और ये हमारा 1 यूनिट हो गया। एवरी टाइम हम ऐसे ही 1 यूनिट ही बढ़ाते जाएंगे। तो √2 और 1 अगर लोगे, तो ये क्रॉस लाइन हमारी हो जाएगी √3 की। कितनी हो जाएगी? √3। ओके, अब ये प्रोसीजर मैं रिपीट करता जाऊंगा। 1 यूनिट की लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री का ड्रॉ करके 1 यूनिट की लाइन, ये हमारा P2, ये हमारा P3। अब P3 पर भी हमें 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के साथ 90 डिग्री की लाइन 1 यूनिट लॉन्ग। कितनी लॉन्ग? 1 यूनिट। तो यहाँ P3 से मैं लेके 1 यूनिट का एक आर्क लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं 90 डिग्री का ड्रॉ करूँगा। P3 वाला पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट पे, और ये लाइन 0 पे सेट करूँगा। ये लाइन 0 पे सेट हो गई यहाँ पर, और ये P3 वाला पॉइंट पे मिड पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर, और यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख दूँगा ऐसा मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से, और लाइन ड्रॉ कर दूँगा। और लाइन फुल नहीं ड्रॉ करूँगा, 1 यूनिट की ही ड्रॉ करूँगा आर्क तक। ओके, सो ये हमारा P4 हो गया। P1, P2, P3, P4, ये सारी लाइन 1 यूनिट की ही होगी। ओके, हाँ, 1 1 √2, √2 1, √3, √3 1, √4। ये लाइन जो क्रॉस लाइन होगी, ये हमारी √4 होगी। कितनी होगी? √4। नाउ अगेन मैं यहाँ पे 1 यूनिट का आर्क लूँगा, और यहाँ पे 90 डिग्री P4 वाले पॉइंट से लेके इस लाइन के साथ 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करूँगा। सो ये हमारा 1 यूनिट का मेजरमेंट पहले से लिया हुआ है। यहाँ P4 पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा मैं, और इस लाइन को, ये P4 वाले पॉइंट को यहाँ पे मिड पॉइंट पे रख दूँगा प्रोट्रैक्टर के, और इस लाइन को मैं 0 पे सेट करूँगा, √4 वाली लाइन को। और यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट है हमारा, 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगा,
यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगा और 90 डिग्री की लाइन मैं ड्रॉ कर लूँगा P4 से और 1 यूनिट लॉन्ग ही ड्रॉ करूँगा आर्क तक। ओके, सो ये हमारा हो गया P5 और ये लाइन 1 यूनिट होगी, 1 √4 और 1 ये क्रॉस लाइन हो जाएगी हमारी √5। कितनी हो जाएगी? √5। और अगेन मैं यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट का आर्क मैंने पहले से ही मेज़र करके रखा है और ये लाइन मैं 90 डिग्री के यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जो 1 इस आर्क तक जाए 1 यूनिट तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं ये पॉइंट रख देता हूँ P5 पे मिड पॉइंट और ये √5 वाली लाइन 0 पे सेट कर दी और यहाँ पे कुछ 90 डिग्री के पॉइंट पर मैं मार्क कर दूँगा। ये मिड प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट P5 वाले पॉइंट पे और ये √5 वाली लाइन 0 लाइन पे सेट करनी है और यहाँ पे 90 डिग्री पे हमें चाहिए ये पॉइंट। तो 90 डिग्री की लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम और 1 यूनिट की ही ड्रॉ करेंगे। ओके, आर्क तक। सो ये हमारा 1 यूनिट हो गया और √5 और 1 यूनिट हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा? √6। ऐसे करके करते करते √7, √8, √9, √10 ऐसा स्पाइरल ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी मेथड है। ओके, √8 तक हम कर लेते हैं। ये P5 है, ये हो गया P6। अगेन एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं 1 यूनिट का। यहाँ से P6 से लेके मैंने यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट का। नाउ 90 डिग्री की लाइन हम फाइंड करेंगे P6 पर। ये √6 वाली लाइन को लेके 90 डिग्री की लाइन फाइंड करेंगे हम। ये प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट P6 पे रखूँगा और ये √6 वाली लाइन पे ये 0 वाली लाइन सेट करके यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट मैं यहाँ पे रख दूँगा। ये वाला हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 लिखा है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट 90 डिग्री पॉइंट। नाउ 90 डिग्री की लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे P6 से लेके और ये हमारी हो गई 1, ये आर्क तक का 1 यूनिट हो गया हमारा। ओके, और ये हमारा 1 यूनिट और √6, तो हमारी क्रॉस लाइन ये हो जाएगी हमारी √7। क्या हो जाएगी? √7। अब लास्ट वाला ड्रॉ कर लेते हैं √8 तक। यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन का एक मैं आर्क रख दूंगा। ये P7 हो गया हमारा, P7 हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट की एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा मैं P7 से लेके, ये P7 है और ये 1 यूनिट का एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। देखिए हो गया ड्रॉ 1 यूनिट का आर्क। नाउ यहाँ P7 पे 90 डिग्री का एंगल मैं फाइंड करूँगा यूजिंग माय प्रोट्रैक्टर। ओके, 90 डिग्री का मुझे आर्क ड्रॉ कर 90 डिग्री की लाइन में ड्रॉ करूँगा। ये √7 वाली लाइन में यहाँ 0 वाली लाइन पे लूँगा और ये P7 वाला पॉइंट मैं प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट पे लूँगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे बनता है हमारा। यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगा और ये मार्क मैं ज्वाइन कर दूँगा P7 वाले पॉइंट के साथ। 1 यूनिट लॉन्ग ड्रॉ करूँगा ये मैं लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट का लाइन 90 डिग्री के एंगल पे। 90 डिग्री के एंगल पे हमारा 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट और ये √7 और ये 1 यूनिट। तो ये हमारी क्रॉस लाइन होगी √8। क्या होगी? √8 की लाइन हमें यहाँ पे मिल जाएगी और ऐसे ऐसे करके आप आगे ऐसा स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा करके स्पाइरल ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, थैंक यू।